हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से क्या एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति और संकुचित या सिकुड़े हुए जीव द्रव्य के बीच के स्थान को भरता है? विकल्प ए समपराश्रयी विलयन, विकल्प बी अतिपराश्रयी विलयन, विकल्प सी अल्पपराश्रयी विलयन या विकल्प डी जल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अतिपराश्रयी विलयन। अतिपराश्रयी विलयन या इसी विलयन को हाइपरटोनिक विलयन भी कहा जाता है। अतिपराश्रयी विलयन। अतिपराश्रयी विलयन वह विलयन होता है जिसमें जो कोशिका के अंदर के विलयन की तुलना में विलय की सांद्रता होती है वह अधिक होती है। इस विलयन में विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन में जो विलय की सांद्रता होती है, कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन में विलय की सांद्रता से अधिक होती है। इस प्रकार के विलयन को हम अतिपराश्रयी विलयन कहते हैं। क्योंकि कोशिका के चारों ओर का विलयन अतिपराश्रयी होता है, इस वजह से इस प्रकार के विलयन में किसी कोशिका को रखने पर बहिःपरासरण की क्रिया होती है तथा बहिःपरासरण की क्रिया के कारण कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। इसी वजह से जो कोशिका झिल्ली होती है वह भित्ति से अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। यह भित्ति से अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच का स्थान उसी हाइपरटोनिक या अतिपराश्रयी विलयन से भर जाता है जिसमें कोशिका को रखा गया था। क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वह पारगम्य होती है, इसीलिए ये जो अतिपराश्रयी विलयन है वही कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली के बीच में भर जाता है। यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी अतिपराश्रयी विलयन, ना कि समपराश्रयी, अल्पपराश्रयी या जल। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।